नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और हम लोग अभी फ़िलहाल में पिथनी गाँव में हैं। ये गाँव दिनारा विधानसभा में आता है और आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं 11 तारीख को चुनाव है, क्या समस्याएँ हैं इनकी, किसको वोट जाने वाला है? तो बताइए। हाँ, हमारे समझ से तो हम लोगों को सरकार से यही कहना है कि जिस जैसा चुस्त-दुरुस्त है, इसी प्रकार से हमेशा और भी कुछ काम के ऊपर ध्यान रखकर चुस्त-दुरुस्त करें और विकास की ओर बढ़िया से अपना अग्रसर हो। मतलब किस तरह का काम? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? जो नहीं हुआ है, उसको होना चाहिए। क्या नहीं हुआ है? आपकी नज़र में कुछ हमारे नज़र में फिलहाल रोड वगैरह तो ठीक ही है, लाइन का व्यवस्था ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत भवन नहीं है। ऐसे हो जाइए, ऐसे कैमरा इधर। हाँ, ग्राम पंचायत भवन नहीं है और जो अग्रणी विकास की ओर होना चाहिए वो कुछ धीमी अवस्था में है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? किसको वोट करना चाहिए? कौन नेता आपसे मिलने आते हैं? मतलब जो कुछ भी आपका पॉलिटिकल व्यू है, 11 तारीख के जो विधानसभा मतलब चुनाव में वोट डालने वाले हैं आप लोग, उसको लेकर के। हमको मतलब कि सब काम ठीक ही चल रहा है, लेकिन रह गया सवाल कि थोड़ा बहुत काम बाकी है। अपने मतलब कि पिकनिक ग्राउंड में मतलब कि स्टेडियम भी बनाया है। स्टेडियम भी मतलब कि जय कुमार सिंह ही दिया हुए है। आपको विपक्ष नहीं नहीं, जय कुमार सिंह का दिया हुआ स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम में मैं ही काम कराया हूँ। और स्टेडियम जगता बाबू के माध्यम से हुआ है, जिस समय वो एमपी हुआ करते थे। तो जब स्टेडियम में 10 लाख रुपया एमपी फंड से आया था और 5 लाख रुपया जब बाउंड्री का एक साइड नहीं हुआ, तो उस समय मंत्री थे जय कुमार सिंह जी। तो हमने कहा कि भाई आप 5 लाख रुपया का इंतजाम कर दीजिएगा, तो वो साइड भी बंद हो जाएगा, चार दीवारी पूर्ण हो जाएगी। उसने ये काम किया है, 5 लाख दिया। उसके बाद स्टेडियम का हम गए जय कुमार बाबू के पास, करीब करीब 7-8 बार उनके दरवाजे पर गए होंगे पटना। और जा करके हमने ये कहा कि हमारा फील्ड को स्टेडियम में सिलेक्शन करा। उस समय आउटडोर मुख्यमंत्री स्टेडियम का निर्माण चल रहा था, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था उसमें, ये सारे हमारे क्षेत्र में। तो उसके अंतर्गत हमारा स्टेडियम सिलेक्शन हुआ, जिसमें 1 करोड़ 22 लाख का स्कीम हमारा कैबिनेट से मंजूरी मिलकर आया। पैसे की अभाव में विभाग के पास पैसा नहीं था। यहाँ जिला पर स्टेडियम का 1 करोड़ 22 लाख आकर के फिर वापस चला गया, इसलिए कि पैसा विभाग के पास नहीं था। 50 लाख ही रुपया हो रहा था। एक्सिक्यूटिव साहब कहे कि नहीं भाई पैसा नहीं, इसलिए हमने उसको पारित नहीं किया। फिर हम जगता बाबू के पास गए, उनके गांव सौका, उस समय वो एमपी थे। हम कहे कि सर, जितना ही पैसा है उसी पैसा से उसी पैसा को लगा करके आप अपना परिचय दे दीजिए। कुमार सिंह। चूँकि आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम नहीं किए, हम नहीं गए, तो आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा मनोज कुमार सिंह है, नाम है। मैं सामाजिक सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है। ये दिनारा बनाओ पथ की लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, जो अभी दिनारा बनाओ पथ आपके सामने दिख रहा है। आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, उसमें भी जगता बाबू एमपी थे, वो भी वहीं पर जी, आंदोलन। जी। अभी की क्या समस्याएँ हैं? अभी ये समस्याएं हैं कि हमारे क्षेत्र में 15 साल जय कुमार बाबू रहे, 15 साल तक यहाँ उपस्थित रहे। और 10 साल उन्होंने केवल शीशा बंद करके चला। एक बार नीतीश कुमार के वोट पर जीत गए, एक बार लालटेन के वोट पर जीत गए, और उसके बाद उन्होंने अपना शीशा बंद करके चला। किसी को कोई क्या लग रहा है आपको सर? लग रहा है कि हम लोग का दिनारा का में कुछ विकास नहीं हुआ है। ना ना बढ़िया से हॉस्पिटल है, ना किसी तरह का शिक्षा का व्यवस्था है। और उसके बाद हम लोग को नीतीश जी से तो मतलब हम लोग बराबर उनके मतलब साथ रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार मतलब यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। आप ही के कुछ लोग आप ही के गाँव के कुछ लोगों का कहना है कि काम तो हुआ है यहाँ पर। क्या काम हुआ है दिनार में, क्या हुआ अभी तक? मैंने 15 साल के अंदर में कहीं जाकर देखिए तो इन एनएच पर कहीं भी पेशाब करने की जगह है कहीं पे। बताएँ, आप बता रहे थे कौन? हाँ सर, मतलब कि जय कुमार से हर वक्त मतलब कि आए हुए हैं, जब भी खोजा जाता है, कभी भी आधी रात को अगला आते हैं। आपके घर पर नहीं आते हैं तो आप कैसे नहीं आते हैं? आप खोजेंगे तो आएंगे ही। क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, नहीं, बात नहीं, मेरे को बीच में इनके घर आते होंगे। हमारे घर तो ऐसा नहीं है कि बार बार वो आते हैं। क्यों आएंगे भाई? वैसे भी मंत्री हैं, कैसे आएंगे? कहने का मतलब कि दिनारा की जो वस्तु स्थिति है आप देख लीजिए। न बस स्टैंड, न सब्जी मंडी, न शिक्षा का व्यवस्था, न चिकित्सा का व्यवस्था।
न कोई सौंदर्यीकरण, न सफाई। अरे भाई, आप कैबिनेट मंत्री न थे, साधारण विधायक नहीं न थे? साधारण विधायक भी अपने क्षेत्र में इनसे ज्यादा काम किया है। जाकर करगर में देख लीजिए बसेट जी का, इनसे ज्यादा काम हुआ है। एक साधारण, ये तो काम ग्राम विकास योजनाएं सदन से पारित होकर आती है, तो हर विधायक को मिलता है, वो तो करना ही होता है। लेकिन आप जब कैबिनेट मंत्री थे तो आपने क्या कर दिया? कौन सा खास कोई काम दिनारा के लिए लिया करके दिखाया? चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेल जगत के क्षेत्र में हो, या सौंदर्यीकरण, दिनारा की सौंदर्यीकरण को लेकर हो। एक दिनारा ब्लॉक रोड जो दिनारा का आइकॉन है, उसको तो कचरा का ढेर बना हुआ है। सब्जी मंडी में खड़ा होने की जगह नहीं है, जब बारिश होती है तो पैर रखने का जगह नहीं होता है, जहाँ की सारे दिनारा वासी वहां पर उपस्थित होते हैं। तो आप तो मंत्री थे भाई, आपसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी। आपका क्या कहना है इस पे? आपका क्या व्यू है? हमारा भी यही है कि 10 साल मंत्री रहे जय कुमार सिंह, वैसा काम नहीं किए हैं। अगर 10 साल दूसरा कोई मंत्री रहता तो हर गांव में हर नवयुवक उनके पीछे होते। हम लोग उनके साथ नहीं हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जय कुमार सिंह जी ने काम नहीं किया। बता दें, जय कुमार सिंह जो हैं वो 2 बार के यहाँ के विधायक रह चुके हैं, 1 बार के मंत्री 2 बार मंत्री रह चुके हैं, और फिलहाल में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनारा विधानसभा से। पहले जो चुनाव लड़े थे वो जेएनयू सॉरी नहीं, जेडीयू के बैनर के नीचे लड़े थे। अभी फिलहाल में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए। अभी निर्दलीय से उनको मतलब कि पूरा सपोर्ट भी मिला है, चारों तरफ से सब पार्टी उनके साथ तैयार है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही है। वो नीतीश कुमार से ही मतलब कि आज भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। वो तो इस्तीफा दे चुके हैं जदयू से, वो नीतीश कुमार के साथ कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ नहीं है, ये गलत अफवाह है। मंत्री जी का दिनारा हो जाना चाहिए था, सबके जुबान पर ये मंत्री जी का दिनारा है। आपके खिलाफ कोई खड़ा होकर नाम नहीं लेता। अगर आप कार्य किए होते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती कि आपको निर्दलीय खड़ा होना पड़ता। परसों मैंने जय कुमार सिंह जी से मैंने कुछ बातें की, तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि जय कुमार सिंह ईंट ही जेडीयू है, और तो ये गलत अफवाह है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, वही बोल रहे हैं। ये उनका बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, मेरे चैनल पर वो रिकॉर्ड हुआ है, वो अपलोड हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। इसका ट्वीट है कि ईंट ही एनडीए ही ईंट है, नहीं ईंट ही एनडीए है। ऐसा ऐसा लोग बाइट चला रहा है। जी जी जी, ऐसा ही बोला उन्होंने। ऐसा ही बाइट चला, लेकिन ये तो है नहीं। पहले बार लोजपा ही भाजपा है, वो राजेंद्र सिंह का जो बाइट चला ना, उसी का लोग कॉपी करके चाहता है कि ये कर देंगे तो थोड़ा सा वोटवा इधर उधर हो जाएगा। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबकी राय मायने रखती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी। बताइए। अरे हम तो बोले हैं, जय कुमार सिंह अपने निजी स्वार्थ के लिए दिनारा विधानसभा के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और पिछले बार भी राजेंद्र बाबू को इन्हीं के माध्यम से वो हारे थे। राजेंद्र सिंह को हराने का पूरा श्रेय जय कुमार सिंह को है। मैंने जदयू में थे तो 27,000 वोट आया, अब निर्दलीय है तो कितना आएगा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। उनके मतलब कि गलत फहमी से ऐसा हुआ, लेकिन अगला ने सोच बढ़िया किया, फिर मतलब कि अपना रिजल्ट लेकर के चल दिया है, और उसी हिसाब से अपना फिर रिजल्ट उनका बढ़िया है। निर्दलीय से वो आ रहे हैं, उनके साथ बहुत पब्लिक है, पूरा हर तरह से मतलब कि सही है। जो यहाँ से मतलब कि जो पार्टी गैस लेकर के चल रही है, ये अभी जीतेंगे भी तो ये अपना माफिया है, ये सीधा पहाड़ धरेंगे, बालू बालू माफिया है, ये सीधा अपना पहाड़ पकड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक इसी को रख देंगे, ऑफिस चालू है, सब चल रहा है। आपकी क्या राय? आप आगे आ जाइए अगर आपको बोलना है तो, क्योंकि अंधेरा है पीछे। कुमार सिंह है कि हम लोग भाई जय कुमार सिंह के पक्ष में है। जय कुमार सिंह बढ़िया आदमी है, हम लोग निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे। आप बताइए। जय कुमार सिंह को करते हैं तो अभी भी लगे हुए हैं हम लोग, अच्छी बात थोड़ी है। आरा सफाई हम लोग बोल दिए हैं उनको कराने के लिए, ये सब कराइए काम, हम लोग देंगे। कुछ नहीं हुआ यार, सफाई 2 आंगनबाड़ी केंद्र वो घर में चल रहा है, एक भी आंगनबाड़ी का यहाँ बिल्डिंग नहीं बना है। 10 साल मंत्री है, क्या किए हैं? कुछ नहीं। ये तो बोल रहे हैं कुछ नहीं किए हैं, आप लोग बोल रहे हैं बहुत काम किए हैं। मंत्री रहे हैं 10 साल से, बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं आप काम गिना दीजिए, क्या किए हैं? और बहुत किए हैं, दिनारा में बहुत किए हैं। घर के कोई मान कि घर के कोई मान के मकान बनै है ना, जन करे बतन कइलो आंगनबाड़ी बना है आज तक? कहीं आंगनबाड़ी नहीं थे। अगर आंगनबाड़ी बनू सरकार एक
एक ही दिन में ना सब काम कर दी। विकास को एक ही दिन में नीतीश सब काम कुमार थोड़े कर ही दी। आगे की ओर आज बिहार आज को ले मंत्री जी जाएंगे। खराब हो ताकि गए, काल मंत्री जी अच्छा रहा। मंत्री कभी नहीं अच्छा था। हाई स्कूल का पदेन अध्यक्ष होता है विधायक। आज तक जब से मेरा हाई स्कूल है, बहुत पुराना हाई स्कूल, आज तक हाई स्कूल की चार दीवारी नहीं। विकास फंड का 4 लाख रुपया उन्हीं के काल में निकाल करके चौपट कर दिए, खा गया। समझ गए। और जब मैं दिनारा बराव पथ का आंदोलन कर रहा था तो यही मंत्री कह रहे थे कि मार करके इन लोग को हटवाओ दिनारा से। जब हम आंदोलन पर बैठे थे तो कह रहा मार आया आंदोलन में इतना बड़ा रोड जिसका हमारा लाइफ लाइन है। और जगता बाबू एमपी होकर आकर के वहां हम लोग का प्रदर्शन में शामिल हुए और ये स्थानीय विधायक होकर के एक बार भी हम लोग को देखने नहीं आया और एसडीओ से कहा कि मार करके हटवाओ। यही है जय कुमार। ठीक है, युवाओं का क्या राय है इस पे? अगर कोई युवा आगे आके बोलना चाहे तो बताइए, क्या राय है? बताइए बताइए बताइए। अपनी बात रखनी है, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो बताइए, जय यहाँ पे कुमार सिंह के सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जय कुमार सिंह के सपोर्ट है और बोल रहे हैं लोग कि आंगनबाड़ी का अपना घर से बनाएंगे। कहाँ जमीन है बताइए ना पहले हमको। जमीन कहाँ है कि आंगनबाड़ी बनेगा? ये तो सरकार को देगा तब ना जमीन बनेगा। हम देते हैं जमीन, आंगनबाड़ी बनवा तो दीजिए। 15 साल पहले कहाँ थे जमीन? एक एक करके बात एक एक करके रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ? वीडियो को हमने दिया था कि 2 कट्ठा जमीन हम देते हैं, आप आंगनबाड़ी बनवा दो। यही टूना पासवान है, बुलाइए आंगनबाड़ी के वो है। देखिए, हेल्दी बहस अगर करना है ना तो एक एक करके अपनी बात रखें तो ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बोलता है लोग, जानता हाँ तो बोल उससे सबके पास माइक लेके आऊंगा मैं, तो आपकी बात ना आप बहुत अच्छे से टूना जो सुना है टूना पर्सन जो हमारे 14 नंबर वार्ड के है, ठीक है। हमने किया और आंगनबाड़ी बोल रहे कि हम 2 कट्ठा दे रहे थे। टूना के भी बुला के पूछ लिए, सब अफवाह बात है। कोई वो तो बोल रहे हैं कोई कुछ नहीं जानता है। आइए सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने एबीसीडी जानता है विकास का मतलब क्या होता है। एक भी गांव के प्रति सोच है विकास के लिए। कोई कुछ किया है ऐसा जो गांव का बड़ा काम हो? स्टेडियम का निर्माण, रोड का निर्माण, सड़कों का निर्माण, जो भी थोड़ा बहुत हम योगदान है गांव के लिए, विकास के लिए, वो हमने ही हाथ लगाया होगा। बताइए सर, आपकी क्या राय? देखिए, आप युवा लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी उम्र 20 से 25 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 27 साल के बीच में होगी। क्या आपको लग रहा है? जी देखिए, घर का मुखिया एक होता है। घर का मुखिया एक होता है, उसमें जैसे कि बहुत छोटे सदस्य भी होते हैं, बड़े सदस्य भी होते हैं, लेकिन सब कुछ मुखिया को देखकर उसका मतलब निर्णय लिया जाता है। जैसे हमारे नीतीश जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री, तो हम लोग उनको देख करके प्रत्याशी कोई भी हो, आज आलोक सिंह हैं या जय कुमार सिंह हैं, इनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो निर्दलीय में चले जाएंगे, लालटेन में चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। लेकिन मुखिया जो है मेरा अच्छा है, हमको मुखिया को देख करके चुनना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि जो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे हैं और जो फेस वैल्यू है, जेडीयू की जो फेस वैल्यू है वो मुख्यमंत्री का फेस है, यही बोल रहे हैं ना? उन्हीं के फेस वैल्यू पर आप लोग वोट करना चाहते हैं, जो भी जेडीयू को कर। किसी के गुमराह करने से, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जब तक रहेंगे तब तक हम लोग उनके साथ रहेंगे। आपकी क्या उम्र है बच्चे? जय कुमार सिंह भी एनडीए से आते तो हम लोग उनको वोट देते हैं। क्या क्या उम्र है आपकी? 18 प्लस। वोटर आईडी कार्ड बन गया आपका? आपकी हाल में तो क्या लग रहा है, आप किसको चुनेंगे इस बार? अब की बार एनडीए आलोक कुमार सिंह दिनारा का विधायक। और क्या मतलब क्या उनमें विशेषताएं हैं, क्या उन्होंने कमिटमेंट किए हैं आप लोगों से, क्यों उनको चुनेंगे? उन्होंने पहले काम बताया कि दिनारा में ट्रामा सेंटर बनाएंगे, दूसरे पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोली भवानी को पर्यटन स्थल और कार्य करेंगे वो बोले।